सीबीआई ने एक एफआईआर लगाई है एम्बियंस मॉल के ओनर राज सिंह गहलोत के खिलाफ। मामला है 289 करोड़ के बैंक फ्रॉड का और मामला है जम्मू कश्मीर बैंक का। जम्मू कश्मीर बैंक की न्यू दिल्ली में जो अंसल प्लाजा ब्रांच है, उस अंसल प्लाजा ब्रांच को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले अपनी एक चार्जशीट फाइल की थी राज सिंह गहलोत के खिलाफ, जिस चार्जशीट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये इस्टेब्लिश किया था कि किस तरीके से जे.एंड.के बैंक ऑफिशियल्स की मिलीभगत के साथ राज सिंह गहलोत ने एक लोन वहां से लिया और उसके बाद लोन की जो अमाउंट थी उसमें से पैसों को साइफन ऑफ किया और जिस काम के लिए वो लोन लिया गया था उस काम के अलावा अन्य चीज़ों में उस लोन के पैसे का इस्तेमाल किया गया। अब अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने एक एफआईआर लॉन्च की है गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के ओनर राज सिंह गहलोत के खिलाफ और उनके खिलाफ इनके खिलाफ चार्जेस ये लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलकर लोगों जो पब्लिक मनी है उसे डिफ्रॉड करने की कोशिश की है। अगर बात की जाए तो राज सिंह गहलोत की जो फर्म थी अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, इस फर्म के नाम पर जो है लोन लिया गया जम्मू कश्मीर बैंक की अंसल प्लाजा ब्रांच से। लोन जो है वो 227 करोड़ का था, लेकिन जो अमाउंट बताई जा रही है 289 करोड़, यानी कि इंटरेस्ट के अमाउंट ऐड करने के बाद टोटल पैसा जो बैंक को लौटाना था वो अमन हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 289 करोड़ लौटाना था। लेकिन बैंक के ऑफिशियल्स के साथ सांठ-गांठ में ऐसा इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है, उनके साथ सांठ-गांठ करके एक वन टाइम सेटलमेंट की गई और उस वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद जितनी अमाउंट लौटाई गई यानी कि 128 करोड़ में इस मामले को सेटल किया गया, जबकि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी जितना लोन लिया गया था वो अमाउंट भी 261.47 करोड़ थी। यानी कि वन टाइम सेटलमेंट भी जब होती है उसमें इंटरेस्ट अक्सर वेव ऑफ किया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल कॉस्ट से भी काफ़ी कम अमाउंट पर जो है ये वन टाइम सेटलमेंट की गई और बताया ये जा रहा है कि 15 करोड़ एज बैंक गारंटी दिया गया था लोन के लिए और बाकी जो अमाउंट थी लोन की वो 20,000 स्क्वायर मीटर की जो प्रोजेक्ट लैंड थी, जो प्रोजेक्ट बनना था इस पैसे का इस्तेमाल करने के बाद। बताया ये गया था लोन लेते समय कि एक 5 स्टार डिलक्स होटल कॉम्प्लेक्स दिल्ली के शाहदरा इलाके में बनाया जाएगा और इसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए लोन लिया जा रहा था। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, इस 5 स्टार डिलक्स होटल को बनाने के लिए जो जगह थी उस जगह को मॉर्टगेज किया गया था। उस जगह को मॉर्टगेज करने के बाद वो अमाउंट जो है वो लोन का लिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के ऑफिशियल्स जिन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने फ्रॉड करने में राज सिंह गहलोत की मदद की, उनका नाम बताया जा रहा है कि दयानंद सिंह और अमन गहलोत, ये प्रमोटर्स डायरेक्टर्स थे अमन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के और जम्मू कश्मीर बैंक के ऑफिशियल्स के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि इन तीनों लोगों की मदद की उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट करने में और जो अमाउंट इस्तेमाल होना था इस होटल को बनाने के लिए वो अमाउंट साइफन ऑफ किया गया और उन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस समय चार्जशीट फाइल की थी राज सिंह गहलोत के खिलाफ, उस समय ये कहा गया था कि पहला जो टर्म लोन फर्स्ट फेज में जो सैंक्शन किया गया वो 100 करोड़ की अमाउंट थी, उसमें से 35 करोड़ रुपए राज सिंह गहलोत ने बैंक ऑफिशियल्स की मदद के साथ फिक्टिशियस फर्म्स में ट्रांसफर किए, यानी कि जो फर्म्स ग्राउंड पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, केवल कागजों में एग्जिस्ट करती थी, उन फर्म्स के नाम पर वो पैसा भेजा गया और एक लेयर सी क्रिएट की गई जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस करके पैसे को लॉन्डर करने की कोशिश की गई, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अलग अलग फर्म्स क्रिएट करके अलग अलग ट्रांजैक्शंस करके और इस जाल को कुछ इस तरीके से बिछाया गया कि किसी को मालूम ना चल सके कि ये पैसा कहाँ से कहाँ गया है। बाकी भी इन्वेस्टिगेशन जब अभी मामले में चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने भी जो एफआईआर लगाई है उस सीबीआई की एफआईआर में भी एलिगेशंस ऐसा कहा जा रहा है कि वेरीफाई हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक के ऑफिशियल्स का हाथ था इस मामले में। राज सिंह गहलोत की मदद की गई ताकि आम लोगों का पैसा बैंक में जमा होता है उसे डिफ्रॉड किया जाए। टोटल अमाउंट जो पेंडिंग थी, जो अमाउंट वापस करनी थी राज सिंह गहलोत को जे.एंड.के बैंक में, वो 289 करोड़ थी और अभी कुछ महीने पहले खबर ये भी आई थी कि राज सिंह गहलोत को ईडी के हवाले किया गया, ईडी के रिमांड में भेजा गया ताकि वहां से भी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकती। अभी भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च कर दी है। ये जम्मू कश्मीर बैंक की जो न्यू दिल्ली में अंसल प्लाजा ब्रांच है, इसको लेकर पहले भी कई सारे मामले बन चुके हैं जहां इसी तरीके के इल्ज़ाम लगे
कि इस ब्रांच से लोन्स लिए गए और उसके बाद लोन की अमाउंट को लॉन्डर किया गया अलग अलग फिक्टिशियस फर्म्स के थ्रू। लोन की अमाउंट को जिस काम के लिए लोन लिया गया था उसके अलावा अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जांच एजेंसी एक्टिव हुई हैं, कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी फ्रॉड के मामले हुए हैं उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान आम आदमी को होता है, उन लोगों को जेल पहुंचाया जाए। इस मामले में ये कहा जा रहा है कि राज सिंह गहलोत ने जब लोन लिया, लोन लेने के बाद बैंक ऑफिशियल्स की मदद के साथ इस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करवाया गया, यानी कि ये कोशिश किए बगैर कि ये पैसा रिकवर हो जाए, इस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करवाया गया ताकि वन टाइम सेटलमेंट मुमकिन हो पाए। और उस वन टाइम सेटलमेंट में लोन की अमाउंट को जो है वो कम कर दिया गया, प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम कर दिया गया, ताकि उतने से अमाउंट देने के बाद इस खाते को सेटल कर दिया जाए।